जर्मनी हैज टोटली चेंज द गेम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, वेटिंग टाइम कितना, बिकॉज एक गलती आपका टाइम डिले कर सकती है, वरना बाद में एम्बेसी वाले उसका इश्यू बनाते हैं। एंड डू वी नीड एपीएस सर्टिफिकेट? वीजा अप्लाई करने से पहले आप ये बातें जरूर जहन में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपना अकाउंट बनाते हो और मुझे अपॉइंटमेंट दे दी, वेटिंग टाइम मोस्ट प्रोबेबली का अगर लेट अराइवल है और यूनिवर्सिटी डिफर नहीं कर रही, उस केस में there are two major mistakes that so many students make. So if any Instagram guy comes and tell you कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि मोटिवेशन लेटर के लिए आपके पास मैंने एक जबरदस्त सा प्रॉम्प्ट बनाया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका एडमिशन जर्मनी के किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है, दिस वीडियो इज डन फॉर यू बिकॉज जर्मनी हैज टोटली चेंज द गेम ऑफ वीजा। जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे रात के 3 बजे, मैं कराची पोर्टल से अप्लाई कर रही थी कराची में, क्योंकि वो 3.7 जीपीए वाला सी नहीं था, तो मैं रात के 3 बजे तक तकरीबन 1 महीने कंसिस्टेंटली बैठी रही थी और वो हर दिन जो है वीजा चला जाता, अपॉइंटमेंट चला जाता था। बट नाउ जर्मनी हैज टोटली चेंज द गेम ऑफ अप्लाइंग वीजा। नाउ ऑल द प्रोसेस गो थ्रू द सीएसपी पोर्टल, कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल, जो कि जर्मनी का ऑफिशियल वीजा अप्लाई करने का पोर्टल है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, वेटिंग टाइम कितना है, हर चीज एप्लीकेशन के थ्रू मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रही हूँ। सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, बिकॉज एक गलती आपका टाइम डिले कर सकती है महीनों तक का। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विथ यू। वीजा अप्लाई करने से पहले आप ये बातें जरूर जहन में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेवल डेट आपने हमेशा फ्यूचर की लगानी है, भले ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, जो भी है। फॉर एग्जांपल, मेरा ब्लॉक अकाउंट या मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और मेरा सेमेस्टर जो है 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और मैं अप्लाई कर रही हूँ 15 अगस्त में, तो मैं अपना ट्रेवल डेट 1 अगस्त नहीं लगाऊंगी, मैं फ्यूचर की, अगर 15 अगस्त को मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं 30 अगस्त की ट्रेवल डेट अपनी लगाऊंगी। तो ट्रेवल डेट आपने हमेशा फ्यूचर की डालनी है। अभी जब हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसमें भी आप देखिएगा, वरना बाद में एम्बेसी वाले उसका इश्यू बनाते हैं। एंड मेरे टाइम पे भी ट्रेवल डेट पे बहुत से स्टूडेंट्स का इश्यू बन गया था, तो आप ये चीज जरूर जहन में रखिए। सेकेंडली, एपीएस सर्टिफिकेट। डू वी नीड एपीएस सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर वीजा इन जर्मनी? नो, ओनली चाइनीज, वियतनामीज एंड इंडियन स्टूडेंट्स आर required to upload their APS certificate in the CSP या consular service portal. हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए APS सर्टिफिकेट, तो आप उस ऑप्शन को नो या कैंसिल कर सकते हो। देन कम्स द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 months होंगी कराची वालों की, इससे ज्यादा नहीं होगी। इस्लामाबाद वालों का भी तकरीबन 4 to 6 months इतना ही लगता है, बिकॉज सीएसपी पोर्टल ने यही हमारी मदद की है कि पहले जो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे, जिनके पास एडमिशन लेटर था, ब्लॉक अकाउंट था नहीं था, सब अप्लाई करते थे। तो जिन्होंने सिर्फ सोचा भी होता था ना कि हम जर्मनी जाएंगे, तो वो भी अप्लाई करके बैठ जाते थे, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस इतना सिंपल था कि वो आपका नाम और पासपोर्ट नंबर बस मांगती थी और देन आप वेटिंग लिस्ट में जाते। तो इमेजिन कितनों ने अप्लाई किया होगा। तो सभी अप्लाई करते थे, भले ही उनके पास कुछ भी ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो वीजा के लिए। तो अभी सीएसपी पोर्टल इसलिए भी हमारा काम इसने फास्ट किया है कि वो सारे स्टूडेंट्स फिल्टर हो गए हैं जिनके पास एडमिशन लेटर या ब्लॉक अकाउंट या जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। सो अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट उनको मिलती है जो कि जेन्युइनली जर्मनी जाना चाहते हैं। थर्डली, आपका अगर लेट अराइवल है और यूनिवर्सिटी डिफर नहीं कर रही, उस केस में आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है। ये एप्लीकेशन सीएसपी पोर्टल से वीजा अप्लाई करने के बाद आपने ईमेल करना नहीं भूलना। एम्बेसी को मैं ईमेल भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। दे डू सी दे आर एक्टिव ऑन दीज ईमेल एड्रेसेस, सो उनको जरूर आप ईमेल करें कि हमारा लेट अराइवल ना यूनिवर्सिटी देती है, ना ही हमारा सेमेस्टर डिफर हो सकता है। सो इफ यू कुड लाइक पुट मी इन द प्रायोरिटी, तो दैट वुड बी वेरी ग्रेटफुल। अदरवाइज हर दफा तो मैं अप्लाई करूंगी, मेरे साथ यही होगा कि 4-6 महीने आपका प्रोसेसिंग टाइम लगेगा सर, तो मैं कभी जर्मनी जा ही नहीं पाऊंगी। मतलब आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो, कोई इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन
ईमेल में आप इस तरह उसको मतलब ड्रामेटिक बनाओ, और ड्रामेटिक है भी, मतलब 6 महीने अगर वेटिंग टाइम लगता है तो अगर आपके पास डेफरमेंट या एनरोलमेंट या लेटर अराइवल लेटर नहीं है तो दैट्स अ बिग इश्यू फॉर यू, आई नो। सो आपने ये वीज़ा सीएसपी पोर्टल की जब अप्लाई करने के बाद जो अब हम करेंगे मिलके, वो उसके बाद आपने ज़रूर एम्बेसी को एक ईमेल भी ड्रॉप करनी है, बिकॉज़ आई डोंट नो आपने मेरी लास्ट वीडियो वीज़ा पे देखी थी, लेकिन मुझे खुद जो है वीज़ा नहीं मिल रहा था ऑनलाइन, मुझे ईमेल से ही वीज़ा मिला था। मैंने एम्बेसी वालों को ईमेल किया था, उन्होंने मुझे किसी की कैंसल्ड अपॉइंटमेंट दी थी कि इस दिन आप आ जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो ईमेल कैन चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल हियर इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, दे डू चेक द ईमेल्स। एंड ये जो हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपका प्रिलिमिनरी रिव्यू के लिए जाएगा ये एप्लीकेशन, ठीक है। आपको एम्बेसी ईमेल करेगी, क्या आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, एक्स्ट्रा चाहिए उनको, तो वो उसके लिए आपको जो है ईमेल करेंगे। अगर इट वाज गुड टू गो देन आपको डायरेक्टली वो अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करेंगे कि इस डेट को, इस तारीख को, इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वीजा एप्लीकेशन फीस 75 यूरोस आपने लेके जाने हैं एम्बेसी। आपको वीजा मिल गया, आप जर्मनी आ गए, क्या वो वीजा इनफ है जब तक आप अपना मास्टर्स करते हो? नो। आपको वीजा हो सकता है 3 महीने के लिए मिले, 2 महीने के लिए मिले, या 1 साल का मिले, ठीक है। मैक्सिमम 1 साल का मिलता है। तो आप जब जर्मनी में आते हो, अगर 3 महीने का आपको मिला है, तो आप जल्दी जल्दी से अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके दोबारा रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। आपका वीजा रिन्यू जो होता है उसको जर्मनी में रेजिडेंस परमिट कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को 3 महीने का मिलता है, कुछ को 6, और मुझे 1 साल का मिला था। तो मैं जब जर्मनी आई, मैं तकरीबन 7 महीने बाद मैंने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया, फिर बंदे को 1 साल या 2 साल का दोबारा से वो लोग स्टे या रेजिडेंस परमिट देते हैं। तो ये सारा सीन होता है वीजा का जर्मनी में। There are two major mistakes that so many students make. First of all, they apply to the wrong visa category. आपने वीजा कैटेगरी अपनी चूज करनी है, सही चूज करनी है, ठीक है। मैं ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। आपने वीजा कैटेगरी एटलीस्ट सही चूज करनी है, ये मिस्टेक नहीं करना है। सेकेंडली, स्टे अवे फ्रॉम द फेक एजेंट्स। जर्मनी का जो सारा वीजा प्रोसेस होता है वो भी सीएसपी पोर्टल से होगा। सो इफ एनी इंस्टाग्राम गाय कम्स एंड टेल यू कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका वीजा हो जाएगा, सो ही इज लाइंग। देयर इज नो वे पॉसिबल कि वो ये काम कर सके। ये जर्मनी, वो जर्मन एम्बेसी में तो नहीं बैठा हुआ। अगर एम्बेसी में भी वो बैठा हुआ है, जर्मनी के लोग इस तरह नहीं करते कि किसी को पैसे दे के उनका वीजा। अभी ये जो सीएसपी पोर्टल है, ये सारा जर्मन एम्बेसी खुद देख रही होती है, खुद ये ऑपरेट कर रही होती है। तो देयर इज नो मिडिल मैन इन बिटवीन हु कैन हेल्प यू। जैसे आई डोंट नो, शायद पहले हुआ करता था, पहले भी बहुत स्कैम होते थे, 1-2 जो सही होते थे। तो अभी वो भी देयर इज नो चांस के वो आपका ये सारा जो है डिजिटल है, ऑनलाइन है। तो अगर वो आपको कह रहे हैं और आप, आई कैन अंडरस्टैंड, बंदा जब मिजरेबल होता है या जब बहुत होपलेस होता है, तो कोई झूठी होप भी उसको देती है ना, झूठा जो दिलासा या उम्मीद देती है। बंदा कहता है कि हाँ, इसको मैं ले लेती हूँ। तो फिर ये नहीं करना आपने, साल अपने पैसे ये फेक एजेंट्स पे बिल्कुल भी नहीं खर्चने आपने, या बिल्कुल जाया नहीं करने। सो नाउ लेट्स गो एंड डू आवर वीजा एप्लीकेशन थ्रू सीएसपी पोर्टल। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ये वाला लिंक है सीएसपी पोर्टल पाकिस्तान, या कि सिर्फ सीएसपी पोर्टल आप सर्च करोगे, ये वाला लिंक आएगा digital.diplo.de। यू गोटा क्लिक इट। वीजा पे आप जाएंगे, वीजा एट ग्लांस, नेविगेटर, अपॉर्चुनिटी कार्ड नहीं, हमें स्टडीज एंड सर्च फॉर अ प्लेस टू स्टडी, हमने स्टडी वीजा पे जाना है। एंड देन यू स्क्रॉल डाउन, अपने कंट्री का नाम लिखोगे। अगर आप इस्लामाबाद से हो तो इस्लामाबाद, अदरवाइज कराची, जो भी है, यू विल अप्लाई। एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम यहाँ पे मोर देन 1 ईयर लिखा गया है। मैंने अब आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्योंकि सारा फिल कर दिया था। अकाउंट इज वेरी सिंपल, अपना ईमेल और एक पासवर्ड लगाते हो तो वो तो आपको आता ही होगा हमारी आसानी के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से ये हो सके। तो वो करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना एंट्री फॉर्म कंप्लीट करना है, फिर आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। व्यू फॉर्म करते हैं यहाँ पे। एंट्री फॉर्म में आपको इन सवालों का जवाब देना है।
degree program you would like to study in Germany? Have you already been admitted to a degree program at German university? Yes. उसके बाद ये पूछ रहा है, डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ जर्मन स्कूल अब्रॉड? नो, हमने पाकिस्तान से ही पढ़ा है. एंड देन, are you allowed to start studying straight away once you have been admitted? Yes. And then, what kind of degree program is it? I've been admitted to a full-time degree program and can start right away. And is it a doctorate with the aim of obtaining a PhD? अगर आपका बैचलर्स और मास्टर्स है तो आप नो लगा दोगे. And then, do you have B1? No, हमारे पास IELTS है, German language नहीं है. How will you provide proof of required skills for your degree program? My language skills were tested by the university. I can prove with the letter of admission from the university. आपको एडमिशन इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपके पास IELTS था, तो यू विल सेलेक्ट दैट ऑप्शन. डू यू हैव अ जर्मन और EU स्कॉलरशिप दैट कवर्स ऑल पार्ट ऑफ योर लिविंग एक्सपेंस? अगर आपके पास नहीं है तो एट दिस पॉइंट आपके पास नहीं होगा. नो, आई कैन प्रूव दैट आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ इन अदर वेज. How will you secure your livelihood during your first year of study? I will secure my livelihood entirely through a block account, declaration of commitment and so. तो वो आप एप्लीकेशन वो करोगे. फीस, डू यू हैव टू पे ट्यूशन फीस? अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो आप नो लगा दोगे. मोस्टली का पब्लिक यूनिवर्सिटी तो मैंने वो नो लगा दिया. बात करते हैं APS सर्टिफिकेट के. एज आई टोल्ड, ओनली चाइनीज, इंडियंस और वियतनामीज को ज़रूरत है इसकी, तो हम नो लगा देंगे. हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं. आर यू लीगल एज? हाँ, हम 18 से अबव है, तो 18 लीगल एज होती है. इसको आप सेव करेंगे. बैक टू ओवरव्यू. अभी हम अपने एप्लीकेशन पे आते हैं. एप्लीकेशन को खोलेंगे. व्यू एप्लीकेशन. मैंने सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिट किया है, सो दैट वी गो थ्रू इट वेरी क्विकली. डिटेल्स ऑफ इसमें आप लाइन से करेंगे. इसमें यहाँ पे यस का ऑप्शन था. डू यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर योर सेल्फ? यस, आई एम द अकाउंट होल्डर एंड सबमिट द वीजा फॉर माई सेल्फ. फिर आप बैक में जाएंगे. पर्सनल डिटेल्स में आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स देंगे. उसमें आपका नाम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, सब आपने फिल करना है. उसके बाद अगर आपके पास फॉर्मर नेशनलिटी तो नहीं होती पाकिस्तानियों के लिए, वो खाली छोड़ देना है. डू यू हैव अ चिल्ड्रन? नो, तो मैंने खाली छोड़ दिया है. अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. अपनी मदर की इंफॉर्मेशन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. ऑक्यूपेशन आपका क्या है? स्टूडेंट इज द सेफेस्ट, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट, भले ही आपको चोर हो एट द मोमेंट, स्टूडेंट लगा दो क्योंकि आप जर्मनी में स्टूडेंट ही होंगे. सेव करके आप फिर बैक टू ओवरव्यू में जाओगे. बैक टू ओवरव्यू में हमारा थर्ड चीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने अपना करंट एड्रेस, करंट हाउस नंबर और करंट सारा चीज़ें लिखना है. करंट फ़ोन नंबर लिखना है अपना. ये कोई फर्जी सा सारी चीज़ें फर्जी है. ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर सारा मतलब फर्जी है, फेक है, तो आपने अपना सही सही लिखना है. मेरा, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना था इसलिए मैंने अपना फॉर्म फिल करने के लिए बस आपको दिखा दिया. कॉन्टैक्ट डेटा में आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, ऑब्वियसली ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, या आप कहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आएगा. ये डेट ऑफ इशुएंस जो किसने इशू किया है, पाकिस्तान ने, कब तक वैलिड है वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है. इशूड बाय पाकिस्तान, यहाँ पे भी पाकिस्तान आएगा. सेव करके फिर आप बैक टू ओवरव्यू जाओगे. ट्रेवल डेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इसको स्किप मत करो. स्टडी पर्पस ऑफ स्टे हमारा स्टडी होगा. कब, अभी इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जर्मनी फ्रॉम, यहाँ पे आपने फ्रॉम जो है फ्यूचर डेट डालनी है. ठीक है, मैंने 15 अक्टूबर डाला है फॉर एग्जाम्पल. आज 8 अगस्त है, 9 अगस्त है, मैंने 15 अक्टूबर डाला है. यहाँ पे हमारा नो होगा. हम यस को क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 12 महीने से ज्यादा है, 2 साल का है. तो 15, 10, 20, 28 जो आपने यहाँ पे डेट लिखी है, अगर आपका मास्टर्स है तो आप उसको 2 साल के बाद यहाँ लिखोगे. अगर बैचलर्स है तो 3 साल करके लिखोगे. ज्यादा मत करना कि मतलब 5-6 साल का मत लिख देना. यू विल सेव द डिटेल्स विल बी लाइक दिस. ये चीज आपको शो होगा, ग्रीन जो आपको सारा शो हो रहा होता है, तो आप यू आर गुड टू गो. फिर हमारे पास रेफरेंस हो गया. रेफरेंस
वाला ऑप्शन भी आप लोग देख ले। रेफरेंस में अपना एजुकेशनल, आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, आपका कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कुछ और नहीं है, तो एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे। यहाँ पे फैमिली नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, आपके एडमिशन लेटर पे या जो कि आपको ईमेल सेंड कर रहा है उसके सिग्नेचर में उसका पूरा नाम होगा, एड्रेस होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हो। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं होchschule फुल्दा में हूँ, जब आप ओनली यू विल सर्च होchschule फुल्दा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है। सारी ये करके फिर मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो करो, आपको आपके सामने आ जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये उसकी ईमेल है, ये उसका फोन नंबर है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। सारा अवेलेबल होता है, जो इंटरनेशनल ऑफिसर होते हैं वो सबका अवेलेबल होता है। इस तरह आप गूगल करो बस अपनी यूनिवर्सिटी का, आपको आ जाएगा। अदरवाइज आपके एडमिशन लेटर पे भी जो लिखा है वो बेस्ट है, उसी को आप लिखो। कभी कभार नहीं लिखा होता सो फॉर द सेफ साइड आप गूगल भी कर सकते हो। तो सारा इन्फॉर्मेशन वहां से उठा के यहाँ करना है एंड देन इसको सेव करके वी विल गो टू द लास्ट सेक्शन, मीन्स ऑफ सपोर्ट। मीन्स ऑफ सपोर्ट हमारा ब्लॉक अकाउंट है, हमने ब्लॉक अकाउंट यहाँ पे लिख लिया। हैज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बीन कंप्लीटेड? नो, क्योंकि हमने खुद हमारा ब्लॉक अकाउंट जमा किया है। यहाँ पे इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन जर्मनी, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे अपना डॉर्म का एड्रेस वगैरह लिखोगे। अगर नहीं है यू डोंट हैव टू, यू विल जस्ट हैव to write the postal code of your university and the city where you are going। तो ज़रूरी नहीं है सिंगल रूम, अगर लिखा नहीं लिखा डजेंट मैटर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई हैव अप्लाइड टू डॉर्म टू माय यूनिवर्सिटी, आई एम एक्सपेक्टेड टू हैव अ रूम इन अ मंथ, और कुछ भी यहाँ पे करके लिख सकते हो या खाली भी छोड़ सकते हो। डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द जर्मनी? हाँ, मेरा परमानेंट रेजिडेंस पाकिस्तान ही रहेगा, तो यस लिखो। इन विच प्लेस ऑफ रेजिडेंस? पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी ही रहोगे भले ही आप जर्मनी में रहो। डू यू हैव फैमिली मेंबर इंटेंड टू अकम्पनी यू? नो। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस? यस। तो प्रीवियस स्टेट, क्या आप जर्मनी में पहले रहे हो? तो उसको भी मैं नहीं रही, तो मैं नो लिखूंगी। नाउ बैक टू ओवरव्यू। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हमारे, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे अपना। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सिंपल चीज़ें चाहिए? पासपोर्ट आपने अपलोड करना है अपना पीडीएफ में, अपना मैट्रिक इंटरमीडिएट का डिग्री यहाँ पे अटैच करना है, प्रूफ ऑफ एडमिशन, अपना एडमिशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है। मोटिवेशन लेटर के लिए आपके पास मैंने एक ज़बरदस्त सा प्रॉम्प्ट बनाया है। ये प्रॉम्प्ट सिर्फ चैट जीपीटी को दो या जेमिनाई को या जो भी आप एआई यूज़ करते हो उसको दे दो अपने सीवी को अपलोड करके, एंड देन इट विल राइट योर मोटिवेशन लेटर, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है, तो मैंने इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो इसको आप एक्सेस करके अपना मोटिवेशन लेटर विद इन अ मिनट और 2 करके इधर अपलोड कर सकते हो। सीवी आप अपना यूरोपास या कि अपना जो पर्सनल सीवी है कोई सा भी सीवी अटैच कर सकते हो। लेटेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट अपना अटैच करो। अगर आपके पास बी फॉर्म है, बी फार्म है तो वो भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, मेक श्योर यहाँ पे आपने सिर्फ ओपनिंग कंफर्मेशन नहीं करनी। कराची वालों को पकड़ लेते हो, आई डोंट नो हाउ इज इट विद इस्लामाबाद, बट कराची वालों आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो ब्लॉक अकाउंट 11,904 यूरो आपने सबमिट किए हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होगा जब आपने एनरोलमेंट किया था यूनिवर्सिटी में, तो वो भी आपने यहाँ पे अटैच करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल दुबई या कहीं और का आपके पास रेजिडेंस परमिट है, यहाँ अपलोड करो। मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपना एनरोलमेंट लेटर डाल सकते हो, आप अपना लेट अराइवल लेटर डाल सकते हो, आप अपना कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स जो भी है आप वो डाल सकते हो, या कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है, कोई डॉइचलैंड स्टिपेंडियम या कोई और दाद स्कॉलरशिप वगैरह मिली है, वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। नाउ एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। इसकी आप टेंशन मत लो, कभी कभार ये 9x9 आता है, कभी कभार ये 10 आता है। तो ये जो CSP पोर्टल है, ये इस डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट को ये लोग चेंज करते रहते हैं, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ माई एप्लीकेशन इज कम्प्लीट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब आप वो करते हो तो एक प्रोसीड का बटन दबाना होता है। मैं अगर प्रोसीड करूँ, इधर कंफर्म करके अगर मैं प्रोसीड करती हूँ, उसके बाद सारा ईमेल पे होता है, प्रिलिमिनरी व्यू आता है, उसके बाद वो
अगर वो आपको ईमेल करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हो, अदरवाइज आपको बस डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिलती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपना पासपोर्ट लेकर फिजिकली हमारे ऑफिस में आओ। वहाँ पे जाके आपको वही फिंगरप्रिंट्स आपके लगाएंगे, आपका पासपोर्ट आपसे लेंगे। 2 से 4 हफ्ते में आपको आपका वीजा या पासपोर्ट वापस मिलेगा। इंशाल्लाह वीजा हो जाएगा आपका, फिर आप जर्मनी आओगे। इट वाज एज सिंपल एज दैट। अगर मेक श्योर कि आप जो डॉक्यूमेंट्स वाले पोर्शन में है, जो मैंने डॉक्यूमेंट सारा दिखाया कि क्या क्या अपलोड करना है, तो मेरा तो हो गया था, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके हेवी फाइल्स है तो आप इस लिंक से, आई लव पीडीएफ के लिंक से अपना जो पीडीएफ है वो कंप्रेस भी कर सकते हैं। Thank you so much for being with me till the end of the video. I wish you all very best of luck for the visa appointment. Again, I will tell you, don't forget to email the consulate या the embassy वाले अगर आपके पास enrollment letter, अगर आपके पास late arrival letter या के deferment का कोई ऑप्शन नहीं है यूनिवर्सिटी में। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने 3 सितंबर 2024 को ईमेल किया था एम्बेसी को और उन्होंने मुझे 11 सितंबर 2024 यानी 1 वीक बाद मुझे मेरे ईमेल का रिप्लाई किया और मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। बिकॉज़ ईमेल में मैंने अपनी सारी सिचुएशन बताई थी और मैंने अर्जेंसी क्रिएट की थी एंड तो दे हैड अपॉइंटमेंट उन्होंने मुझे दे दी। सो आई विल ऑलवेज टेल यू, ईमेल द एम्बेसी। ईमेल एड्रेसेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आफ्टर यू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन CSP पोर्टल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेट अराइवल या कि डेफरल नहीं दे रही तो ये बात एम्बेसी को ईमेल करो, तो हो सकता है कि वो आपको भी विद इन अ वीक अपॉइंटमेंट दे दे। Thank you so much. See you in the next video. Until then, take care of yourself. Tschüss.